Yes, guys. So we are now on practice at 2.2 of quadratic equation. Look, इस केस में मेरे को a की वैल्यू बताओ क्या है. a इज इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू क्या है -15, c की वैल्यू कितनी है 54. ठीक है. अब हमको इसको सॉल्व क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसके वैल्यूज निकालने हैं, x की वैल्यू निकालनी है. कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ. देखो, मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ बट मैं डायरेक्टली नहीं जाना चाहता, तुमको स्टेप सिखाना चाहता हूँ कि करना क्या होता है बेसिकली. पहला स्टेप होता है a मल्टीप्लाइड बाय c, माइंड के अंदर कैलकुलेट करो. ये सब मेंटल कैलकुलेशन है. ठीक है. तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 54 कितना आ जाएगा, ये 54 आएगा. इस 54 का फैक्टर्स निकालो. क्या क्या लिख सकते हो, 6 9 जा, 3 18 जा. पक्का और कुछ है फैक्टर होगा भी तो तुम देख लो. 26 27 2 जा, 27 2 जा. ठीक है. पक्का. चलो. अब हमको क्या पता है, बी हमारा नेगेटिव है, बी हमारा नेगेटिव है. इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है बिगर नंबर इज नेगेटिव. तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 9 18 नेगेटिव. ठीक है. अब हमको क्या पता है, देखो ए सी क्या है, पॉजिटिव है. ए मल्टीप्लाइड बाय सी हमारा 54 आया था, इज इक्वल्स टू 54 आया था. दिस इंप्लाइज पॉजिटिव. ठीक है. पॉजिटिव है मतलब क्या, मल्टीप्लाई होने पे पॉजिटिव नंबर आना चाहिए. अगर एक नंबर नेगेटिव है तो दूसरा नंबर भी क्या होगा, दिस इंप्लाइज सेकेंड नंबर इज नेगेटिव. समझे. क्योंकि हमको नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो दूसरा नंबर भी नेगेटिव हो जाएगा. अब हम लोग को इसका एडिशन बताओ क्या आ रहा है. -6 -9 कितना होता है, -15. -3 -18 कितना होता है, -21. -2 -27 कितना होता है, -29. तो हमको बी का देखो, बी को देखना है, बी कितना है, ये हमारा -15 है. तो कौन सा वाला -15 आ रहा है, ये आ रहा है. तो हमको वो लेना रहेगा. अब इसी चीज को यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा. देखो मैं एकदम ध्यान से देखना क्या हो रहा है. इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ये जो -15 है ना, -15, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ वो देखो, -6x -9x +54 इज इक्वल्स टू 0. मैंने 15 का फैक्टर क्या क्या लिया, कौन सा वाला कंसिडर किया, ये वाला कंसिडर किया हो ना. ठीक है. हो गया. ये सब मेंटल कैलकुलेशन था, ये जो मैंने लिखा है ना इतना, ये जो जिगजैग जिगजैग वाले पार्ट में सिर्फ मेंटल कैलकुलेशन था. ये मुझे पता है इसलिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ. आप लोग डायरेक्टली भी यहाँ पे कर सकते हो. बस मैंने 15 को किस में स्प्लिट किया, 6 और 9 में. क्यों, 6 और 9, -6 -9 कितना हो जाएगा, -15. और 6 9 से कितना होता है, 54 होता है. अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है. क्या बचेगा, x -6. ये x-6 जो मिला ना, आग बंगर के बाजू में लिख दो, x-6 लिख दिया. ठीक है. और यहाँ पे उसके ऊपर वाले में देखो, x के बाजू में क्या था, -9 है, इज इक्वल्स टू फिर 0 बचेगा. ब्रैकेट लिखो, क्या लिखोगे पहला, x-6 लिखोगे, देयरफॉर x-6. दूसरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा, ये x और ये 9, देखो ये वाला x और ये वाला 9 क्या है, x-9 इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर हमको पता है, इफ a dot b is equals to 0, this implies us either a is equals to 0 और b is equals to 0. ठीक है. या फिर मत लिखो यार, डायरेक्ट लिख देंगे हम, इतने क्या टेंशन लेते हैं. सब मत लिखो, डायरेक्ट मिलेगा. देयरफॉर x-6 is equals to 0 और x-9 is equals to 0. देयरफॉर x is equals to 6 और x is equals to 9. तो आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर रूट्स आर 6 और 9. ठीक है. सिंपल था, बहुत इजी है. नेक्स्ट रन करते हैं. मैं पहला सम था इसमें, इसके लिए इतना मैंने इसको डिटेल में बताया. अभी नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट टाइम देखोगे तो उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा. चलो, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ. एक्स स्क्वायर, ऐसा किसका नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, मुझे बताओ. एक हो सकता है 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, एक हो सकता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 5. मैं बड़े नंबर को इस साइड रखता हूँ, नहीं तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा. 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, नहीं और कुछ नहीं लेना है. अब मुझे बताओ, ये नंबर बी पॉजिटिव है कि नहीं, देखो बी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है. इससे हमको क्या पता चलता है, बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा. बी पॉजिटिव है, बिगर नंबर पॉजिटिव देगा. ठीक है. और सी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है. ये अपने को क्या बताता है, बिगर इज पॉजिटिव. और ये वाला क्या बताता है अपने को, नेगेटिव है तो स्मॉलर इज
नेगेटिव, क्योंकि मल्टीप्लाई नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो ये -2 होगा और ये -4 होगा। अब इन लोग को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, देखो +8 आएगा, इसको ऐड करोगे तो 1 आएगा प्लस। तो हम लोग पास बी का वैल्यू 1 है ना, बी का वैल्यू देखो क्या है, 1 है। इससे हमको पता चलता है हमको किसके साथ जाना है, 5 और 4 के साथ जाना है का। अब मैं इस चीज को यहाँ पे लिखना चाहूंगा, साइड में लिख रहा हूँ, x² + 1x - 20 = 0। देखो x² 1 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 5 - 4 लिखूंगा, क्या लिखूंगा, +5x - 4x - 20 = 0। अब ये क्या आ जाएगा, देखो पहले दो ब्रैकेट में से x + 5 मिलेगा हमको, x कॉमन लेंगे, यही x + 5 आग बंद करके लिखना होता है हमको। अब इसके ऊपर देखो x के बाजू में कौन सा नंबर है, -4 आ गया। देयरफॉर ब्रैकेट क्या मिलेगा, x + 5, और दूसरा क्या मिलेगा, x - 4 मिलेगा, ये वाला x और ये वाला 4, x - 4 = 0। देयरफॉर x + 5 = 0 और x - 4 = 0। अब हमको क्या मिलेगा, x = -5 और x = 4। देयरफॉर क्या लिखेंगे, रूट्स आर -5 और 4 लिखेंगे, और सिंपल था, पक्का। फैक्टराइजेशन है, इसको सीखना इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारे सम्स हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे। चलो थर्ड सम करते हैं। थर्ड क्या बोले, मैं भी डायरेक्ट करना चाहूंगा, ज्यादा मगजमारी नहीं करूंगा इसमें। और इस चाहिए तो मैं बाजू में स्टेप्स भी लिख के दिखाता हूँ, मैं खुद से भी करके दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैं करता हूँ 2y² + 27y + 13 = 0। चल ये 27 के साथ नहीं, यहाँ से देखो 220 इस 13 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना देगा, 26। मतलब हमको 27 को किस में स्प्लिट करेंगे, बताओ मुझे, 26y एंड 1y। 26 वन जा 26, और 26 + 1 करेंगे तो 27 मिलेगा। चलो लिख देते हैं फिर इसी तरह, यहाँ पे कहाँ लिखूं, बाजू में लिखूं, यहाँ पे, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ। ये देखो 2y² + 26y + y + 13 = 0। सिंपल है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, 2y कॉमन दिख रहा है, 2y तो बचेगा क्या, y + 13। ये y + 13 नाग मंगर के बाजू में लिखना था हमको, = 0। अब देखो इस y के ऊपर क्या है, ये वाले y के ऊपर क्या है, +1 है, तो +1 दे दिया इसके साथ। अब y + 13 एज इट इज आएगा। दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा, ये 2y और ये +1, 2y + 1 = 0। देयरफॉर y + 13 = 0 और 2y + 1 = 0। देयरफॉर y = -13 और y -1/2, ये हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको तुम लोग को बताता हूँ और भी वे में कैसे देख सकते हो, कैसे इसको सॉल्व करना है, माइंड से कैसे खेलना है, बताता हूँ। ये देखो एबीसी की वैल्यू बताओ मुझे क्या है, ए क्या है 2, बी क्या है 27, सी कितना है 13। फर्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने पहले वीडियो पहले सब में, ए डॉट सी निकालो, 2 × 13 कितना आ रहा है 26। 26 का फैक्टर्स लिखो, एक सेट बड़ा एक सेट छोटा लिखो। 26 कितने से होएगा मुझे बताओ, 12 3 जा, एग्री करते हो, अरे 12 3 जा नहीं, 13 2 जा, सॉरी 13 2 जा, राइट। और कुछ हो सकता है क्या, और कोई फैक्टर है, मेरे ख्याल से और कोई नहीं आ रहा है। अब डायरेक्ट एक आ रहा है 26 1 जा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, बी का कंडीशन देखना है। बी हमारे पास क्या है 27 विच इज नथिंग बट पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है तो अपने को ये क्या बताता है, बिगर नंबर मस्ट बी पॉजिटिव। बड़ा नंबर कौन है, देखो 13 और 26 पॉजिटिव है, ठीक है। अब ए सी देखो, ए डॉट सी कितना आया था 26, 26 था, अपने को ये पता चला पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा नंबर भी क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर भी पॉजिटिव होगा, तो दूसरा नंबर भी पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। अब इनको सॉल्व करो, 13 + 2 कितना होता है 15, 26 + 1 कितना होता है 27। तो हमको 27 चाहिए था ना बी का वैल्यू, तो हम लोग किसके साथ गए 27 के साथ गए। समझे ये चीज मैंने माइंड में कैसे सोचा, यही था वो, और यहाँ पे मैंने बाजू में सॉल्व करके दिखाया। इसी के साथ थर्ड वाला हो गया। अब मैं कॉन्सेप्ट वाला नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
चलो फोर्थ वन देखो, बहुत इजी इजी अभी आएगा, फटाफट हो जाएगा। 5m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22m, 22m प्लस 15, therefore 5m स्क्वायर माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। एग्री करते हो? अब मुझे मल्टीपल कितना चाहिए देखो, बताओ मुझे। 515 देखो, 5 × -15 कितना आ रहा है? -75। 75 का फैक्टर बताओ मुझे क्या क्या है। एक तो ऊपर ही मिल गया, 5 × 15 मिल गया। ठीक है, और क्या हो सकता है मुझे बताओ? 3 × 25 भी आएगा, राइट? और कुछ है? और कोई नहीं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। चलो, बी क्या है? नेगेटिव है। बी हमारा क्या है? नेगेटिव है। तो बड़ा नंबर क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और प्रोडक्ट जो है ए और डॉट सी का है, प्रोडक्ट क्या है? 75 है ना, -75, ये भी नेगेटिव है। तो हमारा दूसरा नंबर भी क्या होना चाहिए? दूसरा नंबर हमारा होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एक पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? -11। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? -22। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? +3 और 25। इसको हम लोग किसमें स्प्लिट कर रहा हूँ? -25m और 3m। ठीक है, का आगे लिखता हूँ, देखो क्या होगा। 5m स्क्वायर माइनस 25m माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। 22 को मैंने किसमें स्प्लिट किया? -25 और 3 में। अब देखो, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है मुझे बताओ? 5m कॉमन दिख रहा है, बचेगा क्या? m-5। ये m-5 चुपचाप आग बंद करके लिख दो, m-5 चुपचाप आग बंद करके लिख दिया। इस m के ऊपर देखो कौन सा नंबर बचा है? +3, लिखो +3 लिख दिया मैंने। अब ब्रैकेट क्या मिलेगा? m-5 और दूसरा क्या मिलेगा? 5m+3 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर m-5 इज इक्वल्स टू 0 और 5m+3 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर m की क्या वैल्यू आएगी? 5, और यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी? -3/5। देयरफॉर लिखोगे रूट्स आर 5 और -3/5। सिंपल। फोर्थ वाला देखते हैं, फिफ्थ वाला देखते हैं। तो कितना इजी है ये। देयरफॉर 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम है, एलसीएम नीचे 2 है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। पक्का? ये बताओ मुझे क्या हो जाएगा? 4x² में देयरफॉर लिखता हूँ यहाँ पे, इज इक्वल्स टू नहीं, देयरफॉर 4x² माइनस 4x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 यहाँ पे आएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। देयरफॉर क्या बचेगा? 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखो, इस केस में ए और सी का वैल्यू क्या पे देखो, ABC कितना है? 4 - 4 1। AC कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो हम लोग इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? या तो 4 1s या तो 2 2s। ठीक है, बट हमारा बी नेगेटिव है। बी हमारा नेगेटिव है, इससे हमको क्या पता चलता है? बिगर नंबर क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो -4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। पक्का? अब ए और सी क्या है? ए सी हमारा 4 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। कितना आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो हमको क्या लेना पड़ेगा? दूसरा नंबर जो होगा, दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? वो भी नेगेटिव होना चाहिए इस केस में। तो दूसरा नंबर भी नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव प्रोडक्ट कब होता है? दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, तो -4 -1 कितना होता है मुझे बताओ? -5, -2 -2 -4। किसके साथ जाएंगे? हमको बी के जगह पे क्या चाहिए था? -4। तो ये -4 सिलेक्ट करेंगे, मतलब हम लोग बी को -2x और -2x स्प्लिट कर दिए, और बाकी एज इट इज लिख लो। 4x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है मुझे बताओ? 2x कॉमन दिख रहा है, तो बचेगा क्या? 2x - 1, 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो माइनस था तो माइनस लिख दिया मैंने यहाँ पे -1। ठीक है, अब इसको मैं जरा सा छोटू कर लेता हूँ, जरा सा छोटू कर लिया, स्टूडेंट मैं पे लिख पाऊँ। पहला ब्रैकेट क्या आएगा बताओ मुझे? 2x - 1। उसके बाद क्या आएगा? ये देखो, ये 2x और ये माइनस सेम आ रहा है यार, गजब। 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0 और 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर
x इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे भी x इज इक्वल्स टू 1/2 आएगा, हमारा रूट क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ओनली। ठीक है, देखो जो भी है ना खेल प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस नहीं करोगे, बस ये बोलोगे कि हार्ड लग रहा है हार्ड लग रहा है, तो नहीं होने वाला है। स्टैंडर्ड 10th में हो, छोटे बच्चे नहीं हो कि तुमको एक एक चीज बोला जाए नहीं पढ़ ले चॉकलेट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, खुद के लिए पढ़ाई करोगे और ये प्रैक्टिस करो, फैक्टराइजेशन बहुत ईजी है। 6th वाला, ये देखो ये क्या बोल रहा है, 6x - 2/x इज इक्वल्स टू 1, क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर ये 6x² - 2 होल डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर 6x² - 2 इज इक्वल्स टू x, देयरफॉर 6x², ये x इधर आके -x होगा, -2 इज इक्वल्स टू 0। सिंपल है, पक्का। देखो इस साइड करता हूँ वापस, ए बी सी, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए क्या है बताओ मुझे 6, बी कितना है बताओ -1, सी कितना है -2, ए सी कितना आ रहा है बताओ मुझे, 6 × कितना आ रहा है, -12। स्प्लिटिंग करो क्या होगा बताओ मुझे, माइनस है ना, इनडायरेक्टली कर दो स्प्लिटिंग करो। क्या क्या आ सकता है, पहला ऑप्शन 4 3 = 12, 6 2 = 12 और 12 1 नेगेटिव है, एक नंबर नेगेटिव होना पड़ेगा, बट हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, b - 1 है विच इज नथिंग बट नेगेटिव। तो बिगर नंबर देखो, इससे हम लोग क्या बोलेंगे, बिगर नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिगर नंबर नेगेटिव होगा, तो बड़े नंबर्स को नेगेटिव ले लो। और प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, मतलब दूसरा नंबर पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो दूसरा नंबर पॉजिटिव लिया। पॉजिटिव क्यों ले रहा, माइंड में फिक्स करो, मल्टीपल जब दो नेगेटिव नंबर का होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, और नेगेटिव चाहिए रहता है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, समझे। जैसे कि मैं तो कभी तक नहीं बताया था, बता देता हूँ, -5 × करोगे कितना आएगा, 20 आएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव, दोनों नेगेटिव थे तो पॉजिटिव मिला। ठीक है, अब दूसरा लूंगा -5 × 4 लूंगा, तो कितना मिलेगा, -20, समझे। इसलिए मैंने अभी देखो माइनस माइनस वाला कंडीशन फिक्स किया है, बस हो गया। अब देखो इसके साथ ये ऐड करो कितना आ रहा है, -1, इसको ऐड करोगे -4, इसको ऐड करोगे -11। हमको बी के जगह पे क्या चाहिए था, -1, कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है, -4 + 3 वाला सेटिस्फाइड कर रहा है। इस जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो, -4x और -1x। ठीक है, -1 नहीं, सॉरी, +3, सॉरी ये मेरी गलती है, +3, पक्का। और बाकी एज इट इज लिख दूंगा, 6x² और ये -2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे बताओ, 2 कॉमन दिख रहा है, 2x बचेगा क्या, 3x - 2। ठीक है, ये 3x - 2 एज इट इज बाजू में लिखूंगा, 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0। देखो ऊपर भी 3x था, नीचे भी 3x है, बस बात कितनी है, पॉजिटिव की, तो यहाँ पे +1 लिखना पड़ेगा। पहला ब्रैकेट बताओ मुझे क्या आएगा, 3x - 2, दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 2x + 1 होगा कि नहीं, ये देखो ये 2x और ये +1, 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, मैं यहाँ पे कर दूं, ये देखो बॉक्स बना के कर रहा हूँ, देयरफॉर 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0 और 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। x आएगा हमारा 2/3 और x आएगा हमारा -1/2। ठीक है, यही हमारे रूट्स हो जाएंगे, सिंपल है। कितना समय, 8 9 10 11 12, फिर प्रैक्टिस है 2.3 हो रहा है, चलो 12 सम्स है। देखो अभी ये लोग परेशान करने आ जाते हैं, ये लोग मुंह उठा के पता नहीं कहाँ से आ जाता है परेशान करने, डराने आते हैं सिर्फ ये लोग, क्या करने आते हैं, डरा रहे तुमको। मैं इसको जैसा साइड में तुमको समझाऊंगा इसको क्या करना है। यहाँ पे मुझे बताओ, ए की वैल्यू √2 है, बी की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू 5√2 है। चलो पहला स्टेप क्या था, A.C मतलब √2 × 5√2, √2 कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 5, 4 नहीं 2 × 5, √2 देखो ये √2 और ये √2, √2 बनाएंगे, क्या होगा 2 × 5 विच इज नथिंग बट 10। 10 के फैक्टर्स बताओ मुझे क्या क्या होते हैं, एक होता है 5 2 और एक होता है 10 1 एग्री करते हो,
अब हमें बताओ क्या क्या लेना पड़ेगा। बी क्या है, 7 है, मतलब वो पॉजिटिव है, मतलब बड़ा नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एग्री करते हो। एसी क्या आया था, एसी क्या आया था मुझे बताओ, +10, ये भी पॉजिटिव है, तो दूसरा नंबर भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, पक्का। चल, अब मुझे बताओ इसको कितना आएगा, 7 आएगा, ये कितना आएगा, 11। हमको बी के जगह पे 7 था ना, इसी के लिए मैं 7 यूज करने के लिए ये वाला फंडा यूज करूंगा। +5 और -2, +5 +2, मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ, लिख रहा हूँ, देखो क्या आएगा, +5x। अच्छा, प्लस तो बाहर लिखा हुआ है तो मेरे को प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, 5x और 2x। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो बचेगा क्या, √2 टाइम्स x, प्लस 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 क्या बच रहा है बताओ मुझे, बोलो, 5। यही ब्रैकेट आग बंद करके लिखना होता है हमको, √2x +5 का। ये लोग ने x +√2 ले लिया, देखो ये x +√2 यहाँ पे लिखा, तो पहला ब्रैकेट क्या होता था, √2x +5। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन वापस लिखेंगे, √2x +5 = 0 और x +√2। यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ मुझे, -5/√2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -/√2। सिंपल है, पक्का। इतना ही था हमारा सम। रूट वाला था, डरना नहीं था, इसके बाद रूट्स वाले आएंगे, मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो। देखो आ गया रूट वाला, एक और महाशय आ गए, महाशय को पीटो, पकड़ के पीटो, तब सुधरेंगे। कलर चेंज करता हूँ मैं। चलो, ये क्या है, ए की वैल्यू बताओ मुझे क्या है। ए है 3, बी कितना है, -2√6, सी कितना है, 2। ए सी कितना आ रहा है बताओ मुझे, 3 × 2 कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब 6 को स्प्लिट करना है, 6 के लिए स्प्लिटिंग क्या क्या हो सकता है, 3 × 2 और 6 × 1। ठीक है, और एक हो सकता है, और एक फैक्टर है, देखो पर रूट के हिसाब से भी खेलना पड़ेगा ना जरा सा, तो मेरे को बताना तो पड़ेगा ही। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, √6 × √6, पक्का। चलो, दोनों सेम नंबर है। अब हमें क्या पता है यहाँ पे, बी हमारा -2√6 है, मतलब क्या होने वाला है, हमारा बड़ा नंबर नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव 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 दोनों सेम था, इसके लिए मैंने इसको रूट माइनस ले लिया। ठीक है, एसी पॉजिटिव है, एसी = 6 क्या है, पॉजिटिव है। इससे हम लोग को क्या पता चलता है, सेकेंड नंबर जो होगा वो भी नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि हमको प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए था। चलो, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ये कितना आएगा, -5, ये कितना आएगा, -7, ये कितना आएगा, -2√2, -2√6। ठीक है, कौन सा वाला सेटिस्फाई कर रहा है हमारे बी के लिए बताओ मुझे, ये वाला सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, पक्का। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको क्या लिखूंगा बताओ, इसको मैं लिखूंगा -√6x एंड -√6x। समझा मैं क्यों लिख रहा हूँ, और बाकी सब एज इट इज लिख दो, 3x², ये 3 को कट कर देना पड़ेगा हमको, और यहाँ पे +2 = 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे बताओ, x कॉमन दिख रहा है, x ले लिया, बचेगा क्या, x कॉमन दिख रहा है सिर्फ, हाँ x ही कॉमन दिख रहा है, बट ऑब्वियस और कोई चांस ही नहीं है मेरे पास। बड़ी दुविधा है यार जिंदगी में। चलो क्या आएगा, 3x - एज इट इज, बिना सोचे समझे चुपचाप ये लिख दो, क्या लिखोगे, 3x - लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे ना दुविधा आएगी, क्या दुविधा आएगी, देखो हमें -√6 था, और यहाँ पे क्या है, 3 है, दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए -√6 पहले लिख दोगे, -√6 पहले लिख दो, -√6 लिख दिया। ठीक है, का, और जो ये x के बाजू में नंबर होता है ना, उससे से डिवाइड कर दो। यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये √6 जो नंबर चाहिए था मैंने वो लिखा, -√6, और यहाँ पे जो x के बाजू में एक्स्ट्रा टर्म है उसको हटाने के लिए हम लोग डिवाइड लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब आंसर क्या हो जाएगा बताओ मुझे, 3x - और क्या आएगा, x - √6/3 = 0। देयरफॉर
3x माइनस रूट सिक्स इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस रूट सिक्स अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिलेगी, रूट सिक्स अपॉन 3 और x इज इक्वल्स टू रूट सिक्स अपॉन 3। देखो दोनों का सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा आंसर राइट है। सिंपल, पक्का। नाइन्थ पे चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो, चलो भाई इसको लिख लेते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी बुरा मान जाएगा। ये क्या होगा, 2m² माइनस ऑफ, हाँ हाँ करना तो पड़ेगा बट ऑफ, 2m² माइनस कितना होगा 48m, 48m, और ये 50 इधर आके -50 इज इक्वल टू 0 दे देगा। एग्री करते हो कि नहीं, पक्का। चलो ए बी सी की वैल्यू बताओ। ए की वैल्यू 2 है, ये 3 क्यों लिखा था मैं, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -48 है, सी की वैल्यू कितनी है -50 है। ए सी बताओ कितना आ रहा है, ए सी कितना आएगा 2 इंटू -50 विच इज नथिंग बट -100। हमको 100 का स्प्लिटिंग करना है, ठीक है। 100 का स्प्लिटिंग मैं बताऊंगा तुम लोग को, सिंपल। देखो मैं ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता हूँ बस, हाँ। एक देखो 10 टेंजा हो सकता है, ठीक है, 25 जा हो सकता है, 25 फोर जा हो सकता है, और क्या ले सकते हो, एक लास्ट ऑप्शन बताओ मुझे क्या है, 52 जा। सिंपल। अब हमको क्या पता है, बी हमारा क्या है -48, मतलब नेगेटिव होना चाहिए, बिगर नंबर मस्ट बी नेगेटिव, बड़ा बड़ा नंबर ये नेगेटिव 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 ले लिया। चलो ठीक है, पूरा स्पेक्ट्रम लिखने की हर बार जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे माइंड में पहले ही आ जा रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। सी की और ए सी की वैल्यू बताओ क्या है, ए सी कितना आया -100 आया, ठीक है, ए सी इक्वल टू नहीं हो माइनस है। इससे हमको क्या पता चलता है, जो दूसरा नंबर होगा, सेकेंड नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट एक नेगेटिव है दूसरे को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा प्रोडक्ट नेगेटिव पाने के लिए। चलो ये कितना आएगा 0 हो जाएगा, ये कितना आएगा -15, ये कितना आएगा -21, ये कितना आएगा -48। कौन सा वाला सेटिस्फाइड कर रहा है, लास्ट वाला सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा देखो, -50m, और इसको क्या लिखूंगा +2m, -50 इज इक्वल टू 0 और ये 2m², ठीक है। अब क्या आएगा, देयरफॉर इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे बताओ, कॉमन दिख रहा है बट मैं कुछ लेना नहीं चाहता हूँ, पर ले लेते हैं, चलो तुम लोग को जो सिखाया वही सीखेंगे हम लोग। 2m, m-25, एग्री करते हो, m-25 चुपचाप लिख दो, m-25 चुपचाप लिख दिया मैंने। इस m के बाजू में क्या है +2, तो लिख दिया, इसके पास कुछ नहीं था। क्या मिलेगा, पहला फैक्टर बताओ मुझे, m-25, दूसरा क्या मिलेगा 2m+2 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर m-25 इज इक्वल्स टू 0 और 2m+2 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 25 और m इज इक्वल्स टू -2/2 विच इज नथिंग बट -1। सिंपल, m के रूट की वैल्यू क्या मिल गई 25 और -1। 10th करते हैं। तो कितना इजी है ये सब ना, बहुत इजी है। अभी देखो बस ध्यान से देखते रहना क्या हो रहा है इसमें। कलर चेंज करना चाहूंगा मैं, 25m² इज इक्वल्स टू 9। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, m² इज इक्वल्स टू 9/25। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, m² इज इक्वल्स टू 3/5 द होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, देयरफॉर टेकिंग क्या लेंगे हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो हमको पता चलता है कि इसकी वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बहुत सिंपल था, 3/5 आ गया डायरेक्ट, खत्म। 11th वाला देखते हो, देखो 7m² इज इक्वल्स टू 21m। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, 7 1 जा 7, 3 जा, m² इज इक्वल्स टू 3m, देयरफॉर m² -3m इज इक्वल्स टू 0। इसमें कॉमन क्या आएगा, m इंटू m-3 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 0 और m-3 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर
m इज इक्वल्स टू 0 और m इज इक्वल्स टू 3। अब इसमें कंफ्यूजन कहाँ होगा बच्चे को, यहाँ पे ये स्टेप में देखो, ये स्टेप के बाद m स्क्वायर माइनस 3m है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, m स्क्वायर अपॉन m इज इक्वल्स टू 3 कर सकता हूँ ना? अरे बोलो, इस m को सिर्फ इधर आके डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक m कट हो जाए तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। आंसर एक मिल जाएगा, दूसरा आंसर नहीं मिलेगा, पर हमको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके पास दो आंसर होना जरूरी है, इसके लिए हम लोग ने इसको अलग वे में सॉल्व किया, समझे अभी यहाँ पे? चलो 12th वाला देखो क्या है, ये भी देखो कितना इजी है, अरे ये तो कितना इजी है, बताओ मुझे। m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर m स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 11। जब एक ही वेरिएबल दिखा रहेगा ना तो डायरेक्ट कर सकते हो, देयरफॉर m square is equals to under root of 11 the whole square, taking what, taking square root on both side। हमें क्या मिल गया, therefore m is equals to plus minus of under root 11। सिंपल था, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया आई गेस। देख लो तो 12 था, हाँ 12 था, ये देखो 2.3 अभी स्टार्ट होगा, 2.3 करते हैं इसके वीडियो में, ठीक है। थैंक यू गाइस, चैनल अच्छी लगी तो लाइक करो।